वर्तमान की अगर हम बात कर ले तो आप संस्कार उपवन के संस्थापक हैं, बढ़ चढ़कर आप इस क्षेत्र में भी बेहद काम कर रहे हैं। दर्शकों को इसकी जानकारी दें कि आखिर संस्कार उपवन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। संस्कार उपवन को खोलने का या संस्कार उपवन की स्थापना करने का जो मेरा उद्देश्य रहा, उसके पीछे कारण क्या रहा। देखिए, मैं पहले प्रोफेसर रहा था, 7-8 साल मैंने MBA, BTech, LLB इन सब बच्चों को पढ़ाया। लगभग 16 पेपर्स मैंने पढ़ाए और 7-8 साल लगातार पढ़ाया। मैं उस समय अनुशासन विभाग में था, लगभग सन 2011 या 12 की बात है। तो हमारे पास में एक सूचना आई कि भाई आपके विद्यालय के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पार्किंग में बैठ करके शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो हमने वहाँ जाकर के देखा तो वास्तव में वह पाया, बच्चों को पकड़ा, लेकर के आए और उनके माता पिता को बुलाया। जब माता पिता को बताया कि आपके बच्चे भाई ये कार्य कर रहे हैं, तो माता पिता ने बच्चों को दोषी नहीं माना, उल्टा सारा ठीक रहा, प्रोफेसर लोगों के सिर पर फोड़ दिया। तो हमको इस बात से बड़ी ग्लानि हुई। हमने कहा हम इन बच्चों को वास्तविक शिक्षा नहीं दे पा रहे। यह देश तो माता अनुसुईया का था, है माता अनुसुईया का देश है। क्यों? माता अनुसुईया में वह शक्ति थी, स्त्री होकर के भी भगवान को उन्होंने 6-6 महीने के बालक बना लिया। पर आज की लड़कियां सिगरेट और शराब में अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, तो यह ठीक नहीं। काश इनको कोई अनुसुईया जी का चरित्र सुनाए तो निश्चित रूप से इनमें बहुत संस्कारों का जागरण हो और यह अपने जीवन के द्वारा औरों को भी लाभान्वित कर सकें और इनके जीवन में भी लाभ इनको प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति को जब मैंने देखा तो सोचा कि भाई अब ये शिक्षा तो ज़रूरी नहीं है, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पर मेरे पास में जो अध्यात्म की चर्चाएँ मैंने अपने बड़े बुजुर्ग जनों से प्राप्त की हैं, तो अब यह समय आ गया है कि इन बच्चों को इन सब चरित्रों से अवगत कराया जाए। तो मैंने वह कार्य छोड़ा और छोड़ने के बाद फिर मन में एक भावना जगी कि एक शिक्षक का काम जो होता है ना, वह जंगलों को काटना नहीं है, रेगिस्तान को सींचना है। तो मैंने जंगलों को ना काट करके रेगिस्तान को सींचने का कार्य प्रारंभ कर दिया जी, और उसमें संस्कार उपवन की स्थापना हो गई।